हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइस का कंसेप्ट यानी प्रोबेबिलिटी। और डाइस यानी पासा, पासा या पासे, बहुत खेलने वाला एक ऐसा गेम जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, यानी डाइस वाला, यानी लूडो वाला। लूडो वाला गेम जिसमें बहुत ज्यादा फेमस हमारा डाइस। सबका ये रहता है 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, आज वही हम उस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। वो तो 6 आने की स्थिति किसमें रहती है, जब बच्चे लूडो खेलते हैं, कि ज्यादा नंबर आ जाए जिससे हम ज्यादा जल्दी क्या कर दें, गेम को आउट कर दें। अब चलते हैं डाइस के इस कंसेप्ट में। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आप देख भी रहे हो यहां पर। जैसे डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी 6 की 6 स्थिति मैंने आपको सामने दिखा दी है। यानी डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब जितने भी पूरे कंसेप्ट हैं, पहले कंसेप्ट को समझने वाले हैं, इसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। तो हमारा पहला कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम कैसे फाइंड किए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाले जाएंगे 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n यानी जितनी डाइस, अब यहां देखो मैंने लिखा भी है, n क्या है बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स आर डाइस थ्रोन, यानी डाई को कितनी बार फेंका गया है। या फिर नंबर ऑफ डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कितनी डाइस फेंकी गई हैं, या एक डाइस को कितनी बार फेंका गया है, या एक बार में कितनी डाइस फेंकी गई हैं। दोनों की सैंपल स्पेस और दोनों के आउटकम क्या रहेंगे बच्चों, बराबर रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे का क्या कंसेप्ट है वो समझना। सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई, यानी एक डाई का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। व्हेन वन डाई इज थ्रोन देन द सैंपल स्पेस, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये 6 हमारी कंडीशन रहेंगी। और फिर मैंने पीई यानी पी यहां पर क्या रहेगा बच्चों, पी हमारा यहां क्या रहेगा बच्चों, पी हमारा रहेगा यहां पर क्या, प्रोबेबिलिटी। ई फॉर इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें है क्या, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस। डाइस यानी एक से ज्यादा, डाइस यानी प्लूरल वर्ड है, और हमारा डाई क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो यहां पर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन द सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी 6 की पावर कितना रखोगे, 2 डाइस फेंकी गई हैं तो कितना हो जाएगा, 36। 36 आउटकम बच्चों इस प्रकार से आ सकते हैं। किस तरह से हमें निकालने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां लिख लो। ऐसे यहां चलता है 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसी 1 2 3 4 5 6, ऐसी 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से हमारा चलेगा पूरा। क्या ये सारे के सारे क्या है, सैंपल स्पेस है। और आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल 36 हैं बच्चों ये। आगे चलते हैं। आगे मैंने सैंपल स्पेस दिया है ऑफ वन डाई। एक डाई में सैंपल स्पेस की क्या क्या कंडीशन रहेगी, क्या क्या आ सकता है, यानी सैंपल स्पेस तो हमारे 6 बनेगा, यानी 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। आगे प्राइम नंबर कितने रहेंगे, 2 3 5 आ सकते हैं। देख भी रहे हैं इसमें 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर से हम निकालेंगे इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, यानी 2 क्या है हमारा, इवन प्राइम है। इसके अलावा जितने भी नंबर है हमारे प्राइम, वो सारे क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। एक ही इकलौता हमारा इवन प्राइम नंबर होता है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब के सब क्या हैं, ऑड नंबर हैं। आगे ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, 3 5, केवल इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। 6 में से हमारे कौन कौन से हमारे ऑड प्राइम नंबर है, 3 और 5। आगे इवन नंबर कितने इसमें, 2 4 6। ऑड नंबर कितने, 1 3 5। कंपोजिट नंबर कितने, 4 और 6। इसके बाद कंपोजिट नंबर बोले या कंपोजिट इवन नंबर बोले, होते केवल 2 ही हैं। किसमें, जब एक डाई को थ्रो किया जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। और बाकी मैंने यहां पे दिया है नोट पॉइंट, देख रहे हो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या, डाई इज अ सिंगुलर नाउन एंड डाइस इज अ प्लूरल नाउन। यानी डाई क्या है, सिंगुलर है, और डाइस क्या है, प्लूरल है। जब एक से ज्यादा पासे फेंके जाएंगे तो डाइस यूज करना है, सिंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। एक से ज्यादा के लिए डाइस और एक के लिए डाई। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चनों में एक ही कंडीशन आपको याद कर लेनी है कि when 2 dice are thrown simultaneously then the sample space will not come up either time, या 2 will not come either time, 3 will not come either time, 4 will not come either time। यानी इस सारी कंडीशन जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, केवल आपको याद क्या रखना है, 25। यानी जब बोलेगा ना will not come either time यानी 1 नहीं आना चाहिए, तो ऐसी कितनी कंडीशन है, 25।
नहीं आएगा, नहीं आने का हटा करके टोटल कितने बचेंगे, 25 बचेंगे हमारे। कैसे, एक आने वाले तो 6 कंडीशन हो गई, कौन सी बच्चों, देखो 6 कंडीशन कौन सी, वो 6 कंडीशन हमारी ये वाली, एक आ रहा है सब में, 6 कंडीशन तो ये हो गई। 6 के बाद और कौन सा बचा हमारा, 6 के बाद हमारा कौन सा बचा, और हम निकालेंगे अभी, सब में आ रहा है एक एक, 1 2 3 4 5, यानी सब में अगर देखूं मैं यहां पर 1 2 3 4 5, 5 ही होगी, 5 और 6 कितने हो गए बच्चों, 11। 11 अगर 36 में से माइनस कर दोगे, 36 टोटल आउटकम, 36 में से 11 एक वाले जिसमें एक आ रहा है उसको माइनस कर दोगे, बचेंगे कितने, 25। वही हमें बताने थे। ऐसे 2 वाले भी कितने होंगे, 25, 3 वाले भी कितने होंगे, 25, 4 वाले भी कितने होंगे, 25, 5 वाले भी कितने होंगे, 25, 6 वाले भी कितने होंगे, 25। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ऐसे एक प्यारा सा कंसेप्ट, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन द सैंपल स्पेस क्या रहेगा, विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो होना ही चाहिए। उस केस में कितने रहेंगे, 11 केस बनेंगे। कैसे 11 केस बनेंगे बच्चों, सेम अभी मैंने बताया, 6 एक एक वाले में तो 6 हमारे केस तो ही जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 केस ही हो गए। बाकी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, 5 केस ही हो गए, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। ऐसे ही हमारा 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी, यानी 2 कंडीशन आप याद कर लेंगे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ डाइस थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया एक डाइस को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ग्रेटर देन 4 से, यानी 4 से बड़ा हो, ग्रेटर देन क्या हो, 4 हो। बच्चों क्या रहेगा, देखो सैंपल स्पेस बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 की पावर 1, यानी कितना आएगा, 6 आएगा। यानी सैंपल स्पेस भी लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नंबर जो 4 से बड़ा हो। 4 से बड़े कितने नंबर आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 कितना हो जाएगा, 2 बट्टे में टोटल हमारा कितने हैं आउटकम्स, 6, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे रखना है, यानी 2 बट्टे 6, यानी कितना आएगा, 1 बट्टे 3, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज सोन वंस, एक डाई को फेंका गया एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन कंपोजिट नंबर, यहां पर आ गया इवन कंपोजिट नंबर, यानी इवन भी हो कंपोजिट भी हो। ऐसे कितने नंबर है हमारे, 2 ही हैं, यानी 4 और 6। चलो चलते हैं, करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। यही सेम आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे बच्चों, 6 की पावर 1 यानी 6। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6 बच्चों, ये बन जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, गेटिंग एन इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देयरफॉर P फॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, टोटल हमेशा 6 नीचे लिख लो, टोटल हमेशा नीचे लिखना है, यानी कितने टोटल आउटकम है हमारे, 6 बच्चों। इसके बाद जो इवन भी है और कंपोजिट भी है, 4 और 6, यानी टोटल कितनी कंडीशन है, 2, काटोगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे में 3, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। चलो बच्चों आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोला गया अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, और दूसरा अ कंपोजिट नंबर, यानी नंबर क्या हो, किससे लेस हो, किससे लेस देन हो, 3 से। सबसे पहला वही काम हर क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो लिखने ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे यहां पर, 6 की पावर 1 यानी 6। इसके बाद सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5
और 6। इसके बाद क्या करना होगा, अ नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे नंबर कितने आ रहे हैं, 2 ही कंडीशन आ रही है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P4 प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3, 3 से नीचे वाले नंबर कितने हैं, 2 कंडीशन, 2 बट्टे में 6, काटोगे 2 बच्चों कितना आएगा, 1 बट्टे में 3, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, अ कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर बच्चों कितने बन रहे हैं, 2 ही बनेंगे इसके अंदर। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी किसकी, कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है बच्चों। क्या आ जाएगी यहां पर, 2 बट्टे में 6, काटोगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे में 3, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी सिंपल सा क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर बच्चों कितने होते हैं, देखो एक तो हमारा 4 ही बनेगा और एक हमारा 6 बनेगा। ये हमारे कंपोजिट नंबर भी हैं और ये हमारे इवन कंपोजिट नंबर भी हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में करना क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी डाइस को एक बार फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करेगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। और सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या बोला गया है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 6 के बीच में। कितने नंबर है ऐसे, 3 नंबर है केवल जो कि 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं पहले का आंसर, P4 प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या हो जाएगा, कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 3 बट्टे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बच्चों हमारे, 6 यानी काटोगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे में 2, 1 बट्टे में 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा बच्चों, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो 1 3 5, ये 3 हमारे क्या है, ऑड नंबर है। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर इक्वल टू, कितनी कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑड नंबर आ रहा है, 1 3 5, यानी टोटल कितनी कंडीशन होंगी, 3 बट्टे में कितना, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया, यानी मैं भी सारे क्वेश्चन एक डाई वाले ही करा रहा हूं। इसके बाद हम चलेंगे 2 डाई वाले, यानी डाइस पर चलेंगे। तो अभी एक डाई थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर कितने आएंगे, प्राइम नंबर के लिए अभी मैं बताता हूं। जैसे अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वो तो याद रख लेना है। बाकी हर क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं। सबसे पहला काम तो आउटकम निकालने का ही है। 6 की पावर कितना, 1 यानी 6 हो जाएंगे हमारे आउटकम। इसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, मैंने हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाता आ रहा हूं क्योंकि आपकी भी आदत बन जाए बच्चों क्या, सैंपल स्पेस बनाने की। ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पहला क्वेश्चन बोला गया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब प्राइम नंबर की, अब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर पहले हम देखेंगे इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर है बच्चों, 2 है 3 है 5 है, केवल 3 ही प्राइम नंबर आते हैं एक डाई में। तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में टोटल कितना, 6, काटोगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे में 2, और यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला गया दूसरे क्वेश्चन में, अ नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से कटने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P4 प्रोबेबिलिटी, 2 से कटने वाला नंबर 2 है 4 है 6 है, केवल कितने नंबर हैं 2 से कटने वाले, 3। तो कितना हो जाएगा, अ नंबर, यहां लिखोगे अ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2। कितने नंबर आ रहे हैं हमारे यहां, 3। 3 बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों,
6, काटोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2 में कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आगे अब आ गए हमारे अच्छे क्वेश्चन, यानी एक डाई को 2 बार फेंका जाए या एक बार में 2 डाई फेंकी जाए, उसमें हमारे सैंपल स्पेस क्या रहेगा, सेम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी क्या रहेंगे, सेम। अब चलते हैं वाले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है इसके अंदर, क्वेश्चन में बोला है अ डाई थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल कम अप आइदर टाइम। सेम नंबर आने चाहिए दोनों डाई के ऊपर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और यहां मैंने कंडीशन बना के भी दी है कि जिससे पूरे सैंपल स्पेस मेरे को लिखने ना पड़े समझाने के लिए बच्चों, आपका टाइम बच जाए, इसीलिए मैंने अलग से बना करके यहां डाल रखा है कि ऐसे कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जिसमें नंबर सेम सेम आएंगे। ऐसे कितने हैं टोटल हमारी कंडीशन, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन है केवल। लिख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन अ डाई थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल कम आइदर टाइम। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बाकी आपको लिखना कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 6 की पावर 2 यानी 36 आएगा, और सैंपल स्पेस भी कितना बन जाएगा बच्चों, 36। और सैंपल स्पेस मैंने 36 आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको आपको पूरा लिखना होगा, उसके बाद आपको छाटने होंगे बच्चों ये, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर P4 प्रोबेबिलिटी सेम नंबर विल कम अप आइदर टाइम, सेम नंबर विल कम अप आइदर टाइम यानी दोनों में आने चाहिए बच्चों। कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन। 6/2 में टोटल कितने आउटकम है हमारे, 36। काटेंगे तो बच्चों कितना आने वाला है, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, यानी 1/2 में 6, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting, क्या गेटिंग, एन इवन नंबर एज द सम, यानी इवन नंबर आना चाहिए जोड़ने पर। वो भी मैंने आपको यहां पर छांट करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है। 1 1 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2, और 2 क्या होता है, इवन नंबर। आगे 1 3 जोड़ोगे 4, ये भी इवन नंबर। 3 1 जोड़ोगे 4, ये 2 2 4 1 5 6, 6 भी क्या है, इवन नंबर। ये सारे इवन नंबर वाले सम देने वाले आउटकम से हमारे। इसके बाद कितने आउटकम बन रहे हैं, सबसे पहले हमें वो देखना होगा। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखने का है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 6 की पावर कितना 2, कितना आ जाएगा बच्चों, 36। इसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन इवन नंबर एज द सम। लिखोगे therefore P4 probability, किसकी प्रोबेबिलिटी, an even number as the sum, क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर। ऐसे कौन सी कितनी कंडीशन है टोटल हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नंबर का सम करने पर कितनी आएंगी हमारे, टोटल ऐसी 18 कंडीशन आएंगी, यानी इवन दोनों नंबर को ऐड करो कितना आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन सम देने वाले। तो टोटल हमारी 18 कंडीशन, बट्टे में कितना 36। काट लेते हैं बच्चों, कितना आएगा 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, द्वारा कट रहा है, काट लेते हैं। या एक काम करते हैं ना, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, एक बट्टे में कितना आएगा 2, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एज प्राइम नंबर, यानी सम क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इसमें मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं, उसी का ही पार्ट है बच्चों। तो बोला है सम एज प्राइम आना चाहिए, यानी सम क्या आना चाहिए, प्राइम। 1 और 1 कितना होगा 2, 2 क्या है हमारा प्राइम। 1 2 कितना होगा 3, 3 भी क्या है हमारा प्राइम। 2 1 कितना होगा 3, ये भी क्या देगा हमारा प्राइम। 1 4 कितना होगा 5, ये भी क्या देगा प्राइम। या 4 1 लेंगे, ये भी क्या देगा प्राइम। या 2 3 लेंगे 5 देगा, ये भी क्या है प्राइम। यानी ये सारी की सारी जो कंडीशन है सम करने पर क्या देंगी बच्चों, हमें
प्राइम नंबर देने वाली है और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P फॉर प्रोबेबिलिटी, द सम जो बोला गया है उसी को यहां लिख दो, द सम एज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों, कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 ऐसी कंडीशन है। 15 बट्टे में कितना रहेगा, 36। 15 बट्टे में 36। अगर इसको हम काटें किस नंबर से कटेगा ये बताओ। ये हमारा, पहले हम इसको काट लेते हैं 3 की टेबल से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये कटने वाला नहीं है, 5 बट्टे में 12 और यही हमारा आंसर है। ऐसा ही और क्वेश्चन है, उसको भी आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यानी एटलीस्ट टोटल करने पर 10 आ जाए। एटलीस्ट जब भी यूज होगा उतना तो आना चाहिए जितना मांगा गया है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो वही कंडीशन हमें लेनी है। 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10, 6 5 11, 5 6 11, 6 6 12, यानी 10 तो आना ही चाहिए और 10 से ऊपर हो जाए वो भी हम लेंगे इसके अंदर। तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है। अब चलते हैं आगे, तो लिखोगे क्या बच्चों सॉल्यूशन में, यहां पर P फॉर प्रोबेबिलिटी, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 क्या हो जाएगा हमारा, कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन। 6 बट्टे में कितना हो जाएगा, 36। काटेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इट मींस 1/6 और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी का ये पार्ट है। यहां पर बोला अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी एज द सम करने पर 1 2 3, 1 5 6, 3 की टेबल से कट जाएंगे, 3 का मल्टीपल है। ऐसी कितनी कंडीशन है हमारी, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये हमारी कंडीशन सारी मैंने आपको सेपरेट करके दे रखी है हर टाइप के क्वेश्चन में। P फॉर प्रोबेबिलिटी, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम क्या हो जाएगा, कितनी कंडीशन आ रही है ऐसी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितनी कंडीशन है बच्चों, ऐसी 12 कंडीशन है। 12 बट्टे में 36। अब देखना है किसकी टेबल से कट जाएगा, 4 की टेबल से। 4 3 जा 12, 4 9 जा कितना 36। आगे और भी कट रहा है, आगे किससे कट रहा है, या डायरेक्ट आप 6 की टेबल से भी काट सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 जा 36, कितना आ जाएगा हमारा यहां पर, कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट 12 की टेबल से काट दो। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1 बट्टे में 3 और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी कंडीशन, एक और क्वेश्चन, अ डाई सोन ट्वाइस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम वाले मैंने आपको सारे लिखवा दिए उसमें कि नॉट कम अब आइदर टाइम, ये सारी कंडीशन मैंने उसमें मेंशन की है, स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट दिया है। तो अगर 3 जिसमें आ रहा है उसको हटा दें तो टोटल कितनी कंडीशन हमारे पास बचती है, 25 कंडीशन बचती है जिसमें हमारा 3 नहीं आएगा। ये 25 कंडीशन वही है बच्चों। तो क्या करना होगा, लिखना होगा सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने होंगे। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 6 की पावर कितना 2, क्योंकि कितने डाई फेंके गए, ट्वाइस फेंका गया, एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया, यानी 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा 36। अब पहले का सॉल्यूशन, P फॉर प्रोबेबिलिटी, 3 विल पूरा लिखना होगा, नॉट कम अप आइदर टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितनी कंडीशन ऐसी है, टोटल हमारी 25 कंडीशन ऐसी हैं। 25 बट्टे में 36, यानी जिसमें 3 ना आए किसी भी डाइस पर, यानी पहले वाले पर भी और दूसरी वाले पर भी। ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें 3 नहीं आएगा, 25 कंडीशन। 25 बट्टे में 36, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर होगा और ये कटने वाला नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा 3 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो ऐसी कितनी कंडीशन है हमारी, 11। ये हमारी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हमारी हो गई कितनी, ये रही हमारी कंडीशन और ये रही हमारी कंडीशन, यानी टोटल कितनी कंडीशन हो रही है,
11 कंडीशन हो रही है। 11 कंडीशन मैंने लिखवाई थी, ये भी अलग से सेपरेट करके लिखवाया था। अभी यहाँ 3 दे रखा है, 3 के अलावा 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है बच्चों। वो कंडीशन मैंने सारी स्टार्टिंग में लिखवा दी थी। तो यहां पर क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन रहेगा P फॉर प्रोबेबिलिटी, आउटकम लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख चुके हैं पहले हम। P फॉर प्रोबेबिलिटी 3 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार। क्या हो जाएगा, कितनी कंडीशन है बच्चों, 11 बट्टे में 36, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। आगे चलते हैं, अगर और क्वेश्चन होंगे, अरे ये क्वेश्चन तो बच्चों आपके लिए है, क्या आपको इसका जवाब देना है, क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करना है, जब आपका आंसर आ जाएगा कोशिश करनी है। इन रोलिंग 2 फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एज द सम ग्रेटर देन 3 बट नॉट एक्सीडिंग 6, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ के करना है, यानी ये आपके लिए क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको समझाया उससे रिलेट करके इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है बच्चों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों कर ही लेना, क्या सब्सक्राइब, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। और आज की इस वीडियो में इतना ही हम करने वाले हैं। और बच्चों एक चीज के ऊपर ध्यान देना, ये पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहें, जुड़ते रहें, आपकी भलाई मेरी भलाई। धन्यवाद सभी को।